अरिस्टोटेल महान ग्रीक दार्शनिक थे। विज्ञान के क्षेत्र में एवं साहित्य के क्षेत्र में उनके बड़े योगदान हैं। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में भी अरिस्टोटेल के योगदान हैं। अरिस्टोटेल ने पोएटिक्स को लिखा है और इस पोएटिक्स ने उन्हें साहित्य के क्रिटिसिज्म और साहित्य की थियोरी के क्षेत्र में अमर कर दिया है। पोएटिक्स में ट्रेजेडी, एपिक आदि के बारे में, खासकर ट्रेजेडी के बारे में अरिस्टोटेल ने अपने विचार दिए हैं। यद्यपि सटायर, कॉमेडी आदि के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स अरिस्टोटेल ने माने हैं, जैसे 1 प्लॉट, 2 कैरेक्टर, 3 थॉट, 4 डिक्शन, 5 मेलोडी और 6 स्पेक्टेकल। जो डिक्शन है इसे लैंग्वेज भी कहते हैं, मेलोडी को म्यूजिक भी कहते हैं और इनके ग्रीक नाम भी हैं। जैसे प्लॉट को माइथोस कहते हैं, कैरेक्टर को इथोस कहते हैं। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे, खासकर प्लॉट के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्लॉट को अरिस्टोटेल ट्रेजेडी की आत्मा मानते हैं। यानी प्लॉट को सोल ऑफ द ट्रेजेडी की आत्मा अरिस्टोटेल मानते हैं। तो प्लॉट के बारे में अधिक अध्ययन करेंगे। अरिस्टोटेल 1 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। नंबर 1 प्लॉट या माइथोस, नंबर 2 कैरेक्टर एथोस, ETHOS, थॉट डायनोइया, डिक्शन लैंग्वेज लेक्सिस, लैंग्वेज या डिक्शन या लेक्सिस, LEXIS, 5 म्यूजिक मेलोपोइया, MELOPOIA, 6 स्पेक्टेकल ओपिस, OPIS। प्लॉट द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टोटेल प्लॉट को ट्रेजेडी की सोल या आत्मा कहते हैं। कंप्लीटनेस प्लस मैग्नीट्यूड, यानी प्लॉट के 2 गुण अनिवार्य हैं। उसे कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसमें उचित बिगिनिंग, मिडिल पॉइंट और रीजनेबल एंड होना चाहिए। कंप्लीटनेस। मैग्नीट्यूड यानी उसका जो संरचना है वो कुछ महत्व रखने वाली हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, उसमें एक महत्वपूर्ण संरचना उसकी हो। नो सब प्लॉट्स। तो अरिस्टोटेल सब प्लॉट्स के समर्थक नहीं थे, यानी एक प्लॉट में एक ही कथ्य होना चाहिए। बहुत सारे कथ्य प्लॉट को उलझा देते हैं और उसे अविश्वसनीय बना देते हैं। फिलहाल के लिए अरिस्टोटेल के अनुसार नो सब प्लॉट्स। यूनिटी ऑफ एक्शन। अरिस्टोटेल यूनिटी ऑफ एक्शन को महत्व देते थे। मेन पार्ट ऑफ प्लॉट। अरिस्टोटेल के अनुसार प्लॉट के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। एस्टोनिशमेंट, यानी प्लॉट में जो एक्शन होता है, एक्शन को अरिस्टोटेल बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक्शन जो पिटी और फियर को
प्रेरित करता है, उसके लिए अरिस्टोटल ने एक शब्द पाथोस दिया है। एक्शन दैट इंस्पायर्स पिटी एंड फियर इन रीडर्स, द सीन ऑफ सफरिंग इज कॉल्ड पाथोस। तो जो सफरिंग का दृश्य होता है उसे पाथोस कहते हैं, और ये पाथोस दर्शकों को चकित करता है और उनके अंदर ट्रेजेडी के प्रति एक इंस्पिरेशन, एक एप्रिसिएशन पैदा करता है। एनैग्नोराइसिस, एनैग्नोराइसिस, एनैग्नोराइसिस जानकारी, खोज या ज्ञान के क्षण होते हैं। यानी जो नायक होता है ट्रेजेडी का, तो उसे अपने फाल का कारण पता चलता है, या उसे पता चलता है कि अब उसका अवसान होने वाला है। एनैग्नोराइसिस, मोमेंट ऑफ डिस्कवरी, आइडेंटिटी। पेरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, अपोजिट गोल इज अचीव्ड। यानी जब ट्रेजिक फॉल होता है उसमें सारी स्थितियां बदल जाती हैं, जो न होना था वो हो जाता है। इसको अरिस्टोटल पेरिपेशिया कहते हैं, PERIPETIA। कैथार्सिस, प्यूरिफिकेशन, क्लींजिंग। ट्रेजेडी के कारण लोगों को आघात लगता है, दर्शक रोने लगते हैं, उनको डर होता है, उनमें फियर और पिटी पैदा होता है, जिससे उनकी भावनाएं शुद्ध होती हैं। तो इसे प्यूरिफिकेशन या क्लींजिंग कहते हैं, और एक कैथार्सिस है। ये ट्रेजेडी का उद्देश्य हो सकता है। अरिस्टोटल ने दो प्रकार के प्लॉट बताए हैं, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट में एनैग्नोराइसिस और पेरिपेशिया नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में एनैग्नोराइसिस और पेरिपेशिया होते हैं। सिंपल प्लॉट डज नॉट हैव एनैग्नोराइसिस एंड पेरिपेशिया। कॉम्प्लेक्स प्लॉट contains both एनैग्नोराइसिस एंड पेरिपेशिया। कंप्लीटनेस और मैग्नीट्यूड जो किसी प्लॉट के आवश्यक लक्षण हैं, तो कंप्लीटनेस का मतलब होता है द प्लॉट शुड हैव अ क्लियर बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। यानी प्लॉट में उसकी शुरुआत, उसका मध्य, उसका अंत स्पष्ट होना चाहिए। द प्लॉट शुड हैव अ क्लियर बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। मैग्नीट्यूड से अर्थ है द लेंथ ऑफ प्लॉट शुड बी सच दैट ऑडियंस कैन रिमेंबर। यानी प्लॉट की जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई है, ऐसी होनी चाहिए कि दर्शक उसे याद रख सकें। यानी द लेंथ ऑफ प्लॉट शुड बी सच दैट ऑडियंस कैन रिमेंबर। थैंक यू, धन्यवाद।